मानस का सिद्धांत है, भगतहीन नर सो हैं कैसे, जल बिनु बारिद देखिए जैसे। जैसे कि बिना जल का बादल, जिसकी कोई शोभा नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य, उसकी कोई शोभा नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्यारे, ये मानव तन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो बस भक्ति में लग जाओ। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं, गीता कह रही है, भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ याद रखना। क्या बोले? ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, सर्वगुह्यतमं भूयः। याद रखना, गुह्य का अर्थ है प्राइवेट। यहाँ भगवान ने गुह्य शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ क्या है? बोले गुह्य का अर्थ होता है प्राइवेट। हाँ, इसका एक और शब्द है, क्या? बोले गुह्यतर। गुह्यतर का अर्थ क्या है? बोले गुह्यतर का अर्थ है प्राइवेट, प्राइवेट से भी प्राइवेट। अच्छा, एक शब्द और भी है, वो क्या है? बोले गुह्यतम। उसका अर्थ क्या है? बोले गुह्यतम का अर्थ है सबसे प्राइवेट। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। भगवान कह रहे हैं क्या? बोले ना तो गुह्य कहा, ना तो गुह्यतर कहा, ना तो गुह्यतम कहा, तो क्या कहा है? सर्वगुह्यतमं भूयः। भगवान ने यहाँ पर सर्वगुह्यतम कहा है, अर्थात भगवान इतनी कौन सी प्राइवेट बात कह रहे हैं जो सर्वगुह्यतम कह रहे हैं? तो ध्यान देना, यहाँ प्रभु के शब्द क्या हैं? प्रभु अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आज मैं तुझे दुनिया की सबसे अधिक प्राइवेट से भी प्राइवेट, जो सबसे प्राइवेट बात है, वो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। वो कौन सी बात है? तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले जो मनुष्य सब कुछ छोड़ करके बस केवल और मात्र मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके, सभी बातों को छोड़ करके वो केवल और मात्र मेरी शरण में आ जाता है, तो शरण में आते ही मैं उसके एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, बल्कि अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त कर देता हूँ। और वो भक्त बोले वैसे तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, लेकिन ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो भगवान कहते हैं वैसे तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखना अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाता है, मैं उसके सारे अपराधों को भूल जाता हूँ और मैं उसे अपने गले से ही लगा लेता हूँ। तो इसलिए प्यारे, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस केवल और मात्र उनकी शरण में पहुंच जाओ और भगवान शरण में आए हुए को गले में लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त मेरी ओर 2 कदम बढ़ाते हैं मैं उनके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जो उस सांवले को ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो उस सांवले को ढूंढता है उसे एक
लेकिन जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, सावरा तो उसका पहले ही हो चुका है, सावरा तो उसका पहले ही हो चुका है। सुदामा ने भगवान की दूरी तय करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए 10 कदम बढ़ाए हैं, तो भगवान भी 100 कदम दौड़ कर के आए हैं अपने सुदामा से मिलने के लिए। यदि भगवान को कोई जपता है, यदि भगवान को कोई भजता है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसे भजने लग जाता हूँ। प्रमाण, भगवान को तो दुनिया भजती है, लेकिन क्या भगवान अपने भक्तों को भजते हैं? भगवान ने किसी को भजा है? हाँ, प्रमाण मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भरत सरसा को राम सनेही, भरत सरसा को राम सनेही, भरत सरसा को राम सनेही, भरत सरसा भरत सरस को राम राम, सरस को राम राम, सरस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि। भरत सरस को राम सनेहि, भरत सरस को राम सनेही, भरत सरस को राम सनेहि, भरत सरस भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम, लेकिन राम जप जेहि। बोले भरत जैसा भक्त जब भगवान को भजता है तो केवल भक्त ही नहीं भजता है, तो बोले जग जग राम, जग जप राम, लेकिन राम जप जेहि। जिसको जगत जपती है वो राम भी अपने भक्तों को जपता है। इसलिए प्यारे, भक्ति का संबंध भगवान से जोड़ लो तो आपका जीवन भी धन धन्य हो जाएगा।